जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। क्या हाल, कैसे हो सभी लोग? ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, तो हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और हाँ, कल बहुत क्लासेस आप लोगों के नहीं हुए होंगे ना, कल लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी। और सोचो, पटना भाई राजधानी है, लेकिन यहाँ भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कल शाम की ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे ऑफ था, ऑनलाइन तो चलो छोड़ दो, ऑफलाइन क्लासेस भी बंद थे। तो बच्चों बिल्कुल आज सब कुछ ठीक है, आज कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना है। तो अब हम लोग जो है नए सवालों पे कल प्रश्न संख्या एक बार आप हमें कमेंट करके बता देना, कमेंट सेक्शन में बच्चों। आप लोग जो है प्रश्न का नंबर एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मार्च में हम लोगों ने लास्ट कितने सवाल को देखा था? ये हम लोगों का है मार्च 2025, है ना? तो मार्च 2025 में जो हम लोगों ने कुल प्रश्नों को देखा हुआ है, उसको एक बार यहाँ पे देखते हैं हम लोग जल्दी से। तो मार्च 2025 है ना, 100 नंबर तक हो गया है। और अब हम लोग उसके आगे के सवालों को देखने वाले हैं। चलिए, स्वागत है सभी लोगों का। शतक लग गया था, क्या बात करते हैं। तो आगे के प्रश्नों को हम लोग यहाँ, अच्छा तो ज़्यादा हो गया। कितने प्रश्न बचे टोटल इसमें? आई थिंक इसमें हमने टोटल जो प्रश्न आप लोगों के लिए रखा था 140-50 के आसपास होगा। तो आज हम लोग इसको संभवतः इसको खत्म कर देंगे, है ना? हाँ, 140 प्रश्न है। तो आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का ये। तो इस प्रश्न में सबसे पहला जो आज का जो सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है वो है कि 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में हिंदी कैटेगरी के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एक न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस जो थे उसके फाउंडर हैं रामनाथ गोयनका। तो उनके नाम पे ये सम्मान दिया जाता है, बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। तो पूछा जा रहा है हिंदी कैटेगरी में सम्मान किसको मिला था? मृदुलिका झा को। तो जो ये आज तक जो न्यूज़ चैनल है उस पर उनसे संबंध रखती है, मृदुलिका झा को, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे था कि प्रख्यात मूर्तिकार, उनका नाम बताना है जिन्हें महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है राम सुतार। ये इतने महान मूर्तिकार हैं कि जो आप सबने ध्यान होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो स्टैचू है, प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, 182 मीटर। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, क्या नाम है इसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी। या स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने का जो काम है, उसको जो निर्माण हुआ ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके आर्किटेक्ट, उसके मूर्तिकार जो है वो राम सुतार ही है। तो इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड इतना प्रसिद्ध है कि कभी यह अवार्ड जो है वो रतन टाटा को भी मिला हुआ था। तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंचा जो प्रतिमा पूरे विश्व का है 182 मीटर का। नेक्स्ट है, किस शहर से भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हुआ है? तो आमतौर पे क्या होता है कि शहरों में गंदगी बहुत ज्यादा होता है। और शहरों में गंदगी अधिक क्यों होता है? क्योंकि जो कचरा है उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, उसको ऐसे खुले में फेंक दिया जाता है। तो भारत में ट्रिपल पी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जो है एक सिस्टम स्टार्ट किया गया है, वो है ग्रीन अपशिष्ट प्रसंस्करण। ग्रीन जो वेस्टेज है उसको प्रोसेस करने वाला प्लांट। और ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर में स्थापित होगा, जिस शहर का नाम है इंदौर शहर। इंदौर जो कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न था कि किस देश की क्रिस्टा कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो जो क्रिस्टा कोवेंट्री, अभी बिहार पुलिस का जो पेपर हुआ है ना, मतलब ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा था, हर शिफ्ट में लगभग पूछा है। तो इनका संबंध है बच्चों जिम्बाब्वे से। कहां से संबंध रखती है? जिम्बाब्वे से। एंड सिंस वी कैन दी हेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो उसकी अध्यक्ष बन गई है। राष्ट्रपति भवन में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए किया गया है? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन जो हुआ था, पर्पल फेस्ट, ये पर्पल फेस्ट का आयोजन पहला फर्स्ट संस्करण जो हुआ है नई दिल्ली में। फर्स्ट संस्करण कहां पे? नई दिल्ली में। अभी इसी का अभी पढ़ोगे, और उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने। अभी इसी का पढ़ोगे पर्पल फेस्ट में सेकंड आयोजन, दूसरा आयोजन। तो दूसरा आयोजन कहां पे हुआ है? गोवा में। और ये फर्स्ट आयोजन हो या सेकंड आयोजन हो, पर्पल फेस्ट जो होता है बच्चों, ये दिव्यांग जनों को सशक्तिकरण के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? दिव्यांग जनों को सशक्त करने के लिए। चलिए, तो यहां तक से क्लियर है? तो जब भी पूछा जाएगा पर्पल फेस्ट, आप क्या उत्तर करेंगे? दिव्यांगजन। क्या उत्तर करेंगे? तो दिव्यांगजनों को इंपावर करने के लिए जो है इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट था महत्वपूर्ण दिवस और तारीख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? एक ऐसा मिलान है बच्चे जो गलत है, ठीक है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, फॉरेस्ट डे 21 मार्च, नेशनल एनीमिया डे 21 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस 24 मार्च। गलत कौन सा है? विश्व जल दिवस। तो जो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब बनता है? 22 मार्च। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, 22 मार्च को है जल दिवस और 22 अप्रैल को है थल दिवस, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या है? थल दिवस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। तो ये ना बड़ा अच्छा याद हो जाता है, 22 मार्च पहले जल फिर थल, ठीक है? तो इसमें गलत कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ना एक शब्द अगर आपको जोड़ दिया जाएगा तभी प्रश्न का उत्तर सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा? 59th 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए घोषणा हुआ है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। इनका संबंध कहां से बच्चों? छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। कहां से बिलोंग करते हैं? तो छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने देशव्यापी अभियान कैच दी रेन इस कार्यक्रम को कहां से स्टार्ट किया है? तो बच्चों जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है सीआर पाटिल। नाम क्या बच्चों? जल शक्ति मंत्री का सीआर पाटिल। तो इन्होंने इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है पंचकुला से। पंचकुला हरियाणा से इस प्रोग्राम को शुरू किया है। ये पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान है, पूरे देश भर में चलेगा। पूरे देश भर में जो ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। तो शुभारंभ कहां से हुआ है? कैच दी रेन 2025 इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है पंचकुला से। भारत तो किस अभी ये सब सवाल आ चुका है सभी परीक्षाओं में। और फिर देखो वापस से ये किर्गिस्तान वाला भी जस्ट यूपीपीसीएस में आया हुआ है। ये प्रश्न भी डायरेक्ट परीक्षा में आया यूपीपीसीएस में। पूछा है कि भारत ने किस देश के साथ विशेष बल अभ्यास खंजर 12 मतलब 12वां संस्करण। संस्करण कौन सा बच्चों? 12वां। तो पूछ रहा है कि ये 12वां संस्करण जो अभ्यास हुआ था, यह अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है? तो बच्चों भारत ने इसको किर्गिस्तान के साथ किया है। किसके साथ किया था? किर्गिस्तान के साथ। इंडिया ने किसके साथ अभ्यास किया है? तो इंडिया ने किर्गिस्तान के साथ किया है। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत ने किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, 147 देशों में से भारत को दुनिया का सबसे खुशहाल देश में क्या रैंक मिला है? तो जो भारत जो है वो 118 नंबर पे। खुशहाल देशों में भारत का रैंक क्या है? 118। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो जो पहला नंबर में जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड, दूसरा है डेनमार्क,
उसके बाद है आयरलैंड, उसके बाद कौन है आयरलैंड। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि बच्चों पाकिस्तान का रैंक जो है वो भारत से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा खुशहाल देश है। क्या आप इस बात को स्वीकार करोगे? पाकिस्तान को भारत से अच्छा रैंक दिया गया है। पाकिस्तान का रैंक जो है बच्चे वो है रैंक 109, भारत है 118 नंबर पे, 118 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला सवाल है बायो सारथी पहल की शुरुआत किसने किया है? बायो सारथी, तो इसमें अगर आपको स्क्रीन पे जूम कर दिया जाए शायद आप इन्हें पहचान लोगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है बच्चों? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्री, अर्थ साइंस मिनिस्टर, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री। कौन से मंत्री हैं? पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं। तो उन्होंने जो इसका शुभारंभ किया है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, राज्य मंत्री, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। नाम क्या है इसका? बायो सारथी। बायो सारथी, तो इसमें ना बायोटेक स्टार्टअप कंपनीज को मदद पहुंचाया जाएगा। बायोटेक स्टार्टअप, बायोटेक स्टार्टअप जो उसको मदद पहुंचाया जाएगा, बायोटेक स्टार्टअप जो उसको मदद पहुंचाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पारंपरिक सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो सिग्मो महोत्सव कहाँ पे? गोवा में। सिग्मो महोत्सव कहाँ पे? गोवा में। गोवा में और कौन सा महोत्सव भी हाल में हुआ था? जैसे भी आपको मैंने बताया, पर्पल फेस्ट भी गोवा में हुआ है। पर्पल फेस्ट भी कहाँ पे? तो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने स्थानीय उद्योगों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड यानी कि प्रशांत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो बच्चों इसका शुभारंभ किया गया है एशियन विकास बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा। एडीबी जिसकी स्थापना 1968 में हुआ है। एडीबी जिसकी सदस्यों की संख्या जो है अभी बढ़कर हो गया है 69, और जो नया सदस्य बना है सबसे नया वो है इजराइल। पूछेगा कि इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, तो कितना हो जाएगा इसमें? 69। इजराइल जो है इसका नया मेंबर है, तो बिल्कुल। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसमें फिलीपींस मनीला में, मुख्यालय फिलीपींस मनीला में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इस प्रोग्राम को किसने स्टार्ट किया है? एडीबी ने। आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संशोधित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन वर्तमान में कितना लाख रुपया प्रति माह है? तो लोकसभा हो या राज्यसभा, सभी सांसदों का जो वेतन है, सभी सांसदों का जो वेतन है वो वर्तमान समय में 1.24 लाख रुपीज प्रति माह, यानी कि एक सांसद को एक महीने में कितना पैसा मिलेगा? 1,24,000। ये हो गया उनको वेतन हर माह। इसके अलावा जो है सांसदों को कई अन्य सुविधाएं जो है वो भी प्राप्त होता है, अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे क्या क्या सुविधा मिलता है? आवास की सुविधा, रहने खाने की व्यवस्था, सारी चीजें। अरे यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? नेक्स्ट है कि किस देश के जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लासॉल है, गुंटर ब्लासॉल है, जिनको वर्ष 2025 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया है? पूछा जा रहा है वैज्ञानिक किस देश से बिलोंग करते हैं? तो बच्चे ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियाई। कहाँ के वैज्ञानिक है? ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में अंतर है, तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक है, इनको स्टॉकहोम वाटर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय अभिनेता और पद्म पुरस्कार विजेता को यूके संसद के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम की संसद ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो चिरंजीवी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत कौन सा देश था? तो जो भारत में सबसे ज्यादा जो भारत को पैसा प्राप्त हुआ था वो अमेरिका से ही प्राप्त हुआ था। दूसरा में यूएई है, तीसरा में ब्रिटेन था। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अमेरिका। धन प्रेषण आप समझते हो, रेमिटेंस कहते हैं इसको। तो जो रेमिटेंस इंडिया को प्राप्त हुआ है, जो इंडिया को रेमिटेंस प्राप्त हुए हैं वो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुआ है? तो रेमिटेंस जो इंडिया को मिलता है लगभग 124 बिलियन डॉलर के आसपास, 124 बिलियन डॉलर। तो ये रेमिटेंसेस कहां से मिलता है? ये रेमिटेंसेस जो है वो इन देशों से आता है जो भारत के लोग वहां पे कमाई करके इंडिया भेजते हैं। किस देश ने इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप खिताब को अपने नाम कर लिया है? तो जो पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में जो कबड्डी विश्व कप था उस खिताब को अपने नाम करने वाला जो देश है इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, और इसमें जीता कौन था? भारत। हराया किसको है? इंग्लैंड को। दोनों वर्गों में इंडिया जो है विजयी रहा है। अगला सवाल है कि हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्धता निवेश परिणाम, इस थीम के साथ 30 तारीख को क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है। तो जो टीबी दिवस कब बनता है? प्रतिवर्ष। तो टीबी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष जो है वो 24 मार्च को, टीबी दिवस कब बनता है? प्रतिवर्ष। तो 24 मार्च को बनता है, 24 या 20 है, 24 होगा ना। टीबी दिवस कब बनता है? 24 मार्च को। टीबी दिवस कब हो जाएगा इसमें? 24 मार्च को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस कब बनता है? तो 24 मार्च ना, या 25 मार्च है, 24 मार्च को ये दिवस हर साल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर के 48.8% हो गया? इस रिपोर्ट को प्रकाशित किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। सोशल सिक्योरिटी कवरेज इंडिया में अभी कितना है? 48.8। इस राज्य ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने की घोषणा किया है। तो ये घोषणा हुआ है केरल के द्वारा। किसने किया है? तो केरल ने। उसके बाद उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन जाएगा? तो जो आपको पता होगा गोवा में जब पुर्तगालियों का शासन था उसी समय से लागू है, पुर्तगालियों के समय से ही लागू है 1867 से समान नागरिक संहिता। और दूसरा राज्य जो है वो बन जाएगा गुजरात। गुजरात में अब इसको ड्राफ्ट करने के लिए रंजन देसाई समिति बनी है। कौन सी समिति बनी बच्चों? रंजन देसाई समिति बनी है। तो रंजन देसाई समिति इसलिए बनाया गया है ताकि वो ड्राफ्ट करे इस चीज को। और भारत में यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। पहला राज्य है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता क्या होता है? तो जो अनुच्छेद 44 जहां पे बोला गया है कि जो भारत के सभी राज्यों के अंदर सरकार अगर चाहे तो सभी धर्मों के लिए एक समान कानून को जो है वो अपना सकती है। कौन कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखो इसमें प्रश्न क्या वो सुनना, मेरी बात सुनो बच्चे ध्यान से। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन है तो उत्तराखंड बताओगे। पूछा जाएगा कि दूसरा राज्य कौन है? गुजरात बताओगे, जो होने वाला भी हुआ नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में ओवरऑल सबसे पहले कहां से लागू था तो गोवा में पहले से ही लागू था, तो स्वतंत्र भारत तो नहीं कहलाएगा ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट था कि किसको युवा मामले और खेल मंत्रालय ने के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है? फिट इंडिया आइकॉन किसको बनाया गया है? तो ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और किसने बनाया है? तो मंत्री है मनसुख मांडविया, जो युवा मामलों के मंत्री हैं, तो उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है, मनसुख मांडविया ने, उनके द्वारा जो इनको अपॉइंट किया गया है। आगे प्रश्न था कि रामायण सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो जो रामायण सम्मेलन या गीता सम्मेलन सभी कोलंबो में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए।
कहाँ पे हुआ है? तो कोलंबो में। आगे प्रश्न होगा कि भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। यानी कि चाय को निर्यात करने में भारत का स्थान क्या हो गया है? तो जो चाय को निर्यात करने में जो है भारत का स्थान जो हो गया है वो चाय के निर्यात में जो भारत का स्थान है, इसमें देखो पहला नंबर पे चाइना है। पहला नंबर पे कौन है? चाइना। अभी इंडिया का जो रैंक है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। इंडिया का रैंक क्या हो गया? इंडिया जो है श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। और हमने क्या लिखा है? पुर्तगाल लिख दिया है, बोल रहा है अरे भाई। भारत का रैंक क्या हो गया बच्चे? दूसरा हो गया। ठीक है, पहला नंबर में कौन है? चाइना। पहला नंबर चाइना, दूसरा में आ गया भारत। और पीछे किसको छोड़ा भारत ने? तो श्रीलंका को। तो तीसरा नंबर में श्रीलंका। ठीक है, इंडिया कहाँ पे आ गया? दूसरा नंबर पे। और चाय को लेकर के जब भी सवाल आता है, चाय को लेकर के, तो जब भी प्रश्न आपको चाय को लेकर के पूछा जाएगा तो इसमें उत्तर हमेशा होता है, हमेशा उसका उत्तर जो होता है वो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? असम में। दूसरे नंबर पे तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आ कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 पेटेंट श्रेणी में किस संस्थान को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिला है? तो जो पेटेंट श्रेणी में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिला है आईआईटी कानपुर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पेटेंट श्रेणी में सबसे ज्यादा, पेटेंट मतलब ऐसा कुछ भी नई टेक्नोलॉजी हो, नई टेक्नोलॉजी है या कोई नया आविष्कार है, कुछ नया इनोवेशन है, तो उसमें जो पेटेंट राइट्स लिए जाते हैं ताकि उस चीज का कोई दूसरा उपयोग ना कर सके बिना अनुमति के। इस राज्य को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो मुझे तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो जो एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये ब्राजील के जो है, ये ब्राजील जो है वहाँ की पूर्व जो है वो राष्ट्रपति रह चुकी है और इनको दूसरे कार्यकाल के लिए जो है वहाँ पे चुना गया है। और एडीबी के बारे में आपको ध्यान होगा, इस एशियन डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक को, इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नाउन एज ब्रिक्स बैंक। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक कहते हैं। 2014 में बना हुआ है, भारत भी इसका सदस्य है। और अभी ब्रिक्स करेंसी की बात काफी चल रही है, तो उस मामले में भी काफी खबरों में है। ब्रिक्स करेंसी ना, बोला जा रहा है कि ऐसी मुद्रा बनाई जाए जैसे डॉलर होता है उसी तरह से एक कॉमन करेंसी ब्रिक्स देशों के लिए बनाई जाए। कौन सा शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो जो एशिया में अरबपति जो है बिलियनर्स का राजधानी बन गया है संघाई। पहला नंबर में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? संघाई। दूसरा नंबर में मुंबई। लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिलियनर रहते हैं वो किस देश में रहते हैं? तो यूएसए में रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर कहाँ पे? यूएसए में। पूछा जाएगा किस शहर में सबसे ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं? तो न्यूयॉर्क में। दोनों बातें याद रखोगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिलियनर है, अरबपति लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं अमेरिका में। शहर पूछेगा न्यूयॉर्क में। और पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा कि बताओ एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ पे? तो बीच में ना एक बार मुंबई पहले नंबर पे आ गया था, लेकिन अब फिर से मुंबई को पीछे छोड़ दिया, संघाई जो है वो हो गया है फर्स्ट रैंक पे। बच्चों ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ चुका है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों इसे कितना आवंटन मिला है? 6282। ये कोसी मेची अंतर्राज्यीय जो लिंक परियोजना है, इससे उत्तर बिहार के जिलों को लाभ होगा। किसको लाभ होगा? उत्तर बिहार को लाभ होगा, है ना? किसको लाभ होगा? उत्तर बिहार को। उत्तर बिहार में जैसे सारा जिला आ गया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार इत्यादि ना। जैसे इसमें क्या क्या नाम दे देंगे? नाम इसमें दे सकते हैं अररिया, अररिया, पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, किशनगंज ना, अररिया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सभी जो जिले हैं, कटिहार हो गया, इन सबको यहाँ पे लाभ होगा। और इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये दो अलग अलग नदियां हैं, कोसी अलग नदी है, मेची अलग नदी है। तो इन दोनों नदियों को इंटरलिंक करने से जो बाढ़ की समस्या जो है, वो बाढ़ की समस्या को क्या होगा? निजात मिलेगा, राहत मिलेगा। और ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि तीनों सेनाओं को एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार जो है 27 मार्च 2025 को कहाँ हुआ है? तो जो प्रचंड प्रहार जो है तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगला है द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसैन्य अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में किस तट पे आयोजित हुआ है? तो जो इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, भारत रूस इंद्र अभ्यास कहाँ पर बोलेंगे इसमें? तो इसमें हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हो जाएगा इसमें? विशाखापट्टनम में। राइट आंसर क्या करेंगे इसमें? विशाखापट्टनम में। तो ये जो है दोनों सेनाओं के बीच में होता है ना, इसको ना थोड़ा सा करेक्ट कर देना। चेन्नई हमने ऑप्शन दिया है ना, माफी चाहूंगा, इसको ना थोड़ा करेक्ट करना। दोनों तो पूर्वी तट ही है, लेकिन इसमें ना थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, इसको चेन्नई करोगे। हाँ, चेन्नई के तट पे। कहाँ पे इसको करोगे? चेन्नई। इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसको विशाखापट्टनम कट कर देना, विशाखापट्टनम की जगह बाबू चेन्नई इसको कर दीजिएगा, चेन्नई में। हाँ, नेक्स्ट हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसे क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो जो भारत ने म्यांमार को भूकंप में सहायता के लिए कौन सा अभियान है? तो ये अभियान है ऑपरेशन ब्रह्मा। नाम क्या है इस अभियान का? ऑपरेशन ब्रह्मा। और ऑपरेशन ब्रह्मा को लेकर के आपने देखा होगा पिछले दिनों खूब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब अभी आपको यूपीपीसीएस वाला जो एग्जाम था उसमें भी पूछा गया है, बीपीएससी, बीएसएससी सब जगह पूछा भर भर के। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 इसका शुभारंभ किसने किया है? तो जो इसका शुभारंभ किया है जनरल अनिल चौहान ने। जनरल अनिल चौहान कौन है? जो सीडीएस है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है। तो सीडीएस अनिल चौहान ने टेक कृति का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो घोषणा पूछा जाएगा तो घोषणा 14 में हुआ है। ध्यान से देखेंगे शब्दों में, योग दिवस की घोषणा पूछा जाएगा क्या बोलेंगे? 14। लेकिन शुरुआत पूछा है तो शुरुआत कब से हुआ है? 2015। शुरुआत कब से बोलेंगे? तो 2015 से। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोकस में भाग ले रहा है? तो बच्चों इनियोकस जो है ये ग्रीस में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ग्रीस में। और बहुपक्षीय अभ्यास यानी कि भारत के साथ साथ लगभग इसमें 20-25 देश जो है और भी शामिल हुए हैं। टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का मनता है 30 मार्च को। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत में जितने बैंक हैं उन लोगों का संघ है, तो इसमें 1 वर्ष की अध्यक्षता के लिए चुना गया है चला श्रीनिवास शेट्टी। ये बच्चों एसबीआई के अध्यक्ष हैं।
एसबीआई के चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनको जो है बैंकिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट था कि हेक्सा 2.20 नीला उपग्रह किस स्पेस एजेंसी का के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है, तो जिसको स्पेसएक्स के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया है। हेक्सा 2.0 जो है एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी है, भारतीय स्टार्टअप कंपनी है। तो ये जानना आवश्यक है ना कि कौन सा वो स्पेस एजेंसी जिसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। तो किसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था? स्पेसएक्स के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आप लोग में से लगभग बच्चे तो रेगुलर ही रहे हो इस क्लास में, जो लोग रेगुलर नहीं रहे उनको थोड़ा सा बता दूं। देखो करंट अफेयर्स में अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स, तो इसमें अपना एक टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं कि भाई करंट अफेयर्स एटलीस्ट हम लोगों को करंट अफेयर्स में 1 ईयर का लास्ट 1 साल का कम से कम देख लेना है। लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर का मतलब होता है ऑब्वियसली 12 महीने का। ये 12 महीना जो है वो 13 हो सकता है, लेकिन 12 से कम नहीं हो सकता है। 1-2 मंथ अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत पुराना क्वेश्चन भी देखने डाल रहा है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इसमें 3 मंथ कंप्लीट हम लोगों का हो गया है। कौन कौन सा मंथ कंप्लीट हुआ है? जनवरी 2025, फेब 2025 और मार्च 2025। तो ये तीनों चीजें जब हम लोगों का इसमें कंप्लीट हो गया है, तो अब जो बारी है वो है हम लोगों का अप्रैल माह का, तीनों कंप्लीट। अब हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है अप्रैल माह का। तो अप्रैल कल से स्टार्ट हो जाएगा, पीडीएफ शायद नहीं डला होगा, अभी डलवा देते हैं। अप्रैल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। जनवरी, फरवरी और मार्च पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल गया था। आप प्रयास करिएगा, कोई क्लास अगर छूटा हुआ होगा तो उसे अपने स्तर पर एक बार देख लेना, ठीक है? फिर कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। पीडीएफ अपलोड किया गया है, नोट्स सेक्शन जो होता है ना वहां पे जाके चेक कर लेना। सर सच में पीडीएफ नहीं मिला है बाबू, तुम इकलौते हो क्या इस बैच में लिख रहा? सर नहीं मिला, तुम चेक नहीं करने जानते होगे, जाके नोट्स वाले सेक्शन में देखिएगा, वहां पीडीएफ है। क्लियर है? क्लियर है? आइए 96 में क्या दिक्कत है भाई? एक बच्चा देखने बार-बार लिख रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो हम बोले ही हैं, इसमें 274 274 96 में जो कमेंट कर रहे हो उसमें मैंने बोला था 274 274 होगा। चलिए तो अभी आप लोगों को पीडीएफ जो वो अपलोड करवा देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मंथ का 2 मंथ का डलवा देते हैं, अप्रैल और मई का। नहीं अप्रैल और मई का डलवा देते हैं, वो नहीं डला है। अप्रैल और मई का नहीं डला है, ये 2 डलवा देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू बीइंग इन द सेशन बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।